तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। अच्छा सवाल है, इस सवाल के थ्रू आप और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि फिगर शोज टू करंट कैरिंग वायर्स 1 एंड 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स P, Q एंड R। देखो बच्चों, दो वायर है हमारे पास, दो वायर हैं 1 और 2। फर्स्ट वाले वायर में ऐसे करंट चल रही है 20 एम्पेयर, सेकंड वाले वायर में करंट चल रही है 30 एम्पेयर। जब तक वायर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, हमें उसको क्या मानना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग मानना है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है हमारे पास, ओके। तो क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों हम, और हमसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा हुआ मैग्नेटिक फील्ड का 3 लोकेशंस पे, P पे, Q पे और R पे। सवाल एकदम आसान है, आप थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना बस, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब तक हमें वायर के बारे में नहीं बोला हो, हमें इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ही ट्रीट करना है, ओके, गॉट द पॉइंट। अब चलो P पॉइंट पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले P पॉइंट पे निकालते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि दूसरा वाला, ये सेकंड वाला वायर प्रेजेंट है, अभी सोचो कि ये फर्स्ट वायर ही प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम जानते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2πr, जिसमें r डिस्टेंस होती है। तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, निकाल लेते हैं। B1 बोल देते हैं इसको, कितना होगा B1, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 है ना। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, वो पेपर में गिवन रहेगी, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। I कितना है 20/2π, और R कितना है, R होती है ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। ये हो गया 2π से कट गया, ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो 1 0 और हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो B1 कितना आ गया 200 इंटू, ये 2 टाइम हो जाएगा, तो 400 × 10⁻⁷, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, B1 = 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये तो हमने B1 निकाला। B1 क्या है, B1 है फर्स्ट वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी होगी, तो राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो देखो करंट इधर चल रहा है, तो राइट हैंड का थंब इधर रखना है, हमें फिंगर्स को यहाँ तक लाना पड़ेगा घुमा के। तो जब फिंगर्स को यहाँ तक घुमा के लाएंगे तो हमारी फिंगर्स कैसी दिखेगी, आउटवर्ड दिखेगी, ठीक है। घुमा के लाएंगे यहाँ तक तो आउटवर्ड दिखेगी, तो B1 की डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटवर्ड, ठीक है। अब इस P पॉइंट पे इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेकंड वायर की वजह से, तो सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कंसीडर करते हैं अब कितनी होगी, है ना, P पॉइंट पर ही। सेकंड वाले की वजह से मान लेते हैं B2 होगी, तो कितनी होगी μ0 I/2πr, ठीक है। I2 कर देता हूँ यहाँ पे I1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ R1, यहाँ R2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, I2 ये वाला करंट कितना है 30/2π, R2 का मतलब इस वायर से इस पॉइंट की दूरी, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना हम, तो इस वायर से इस P पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 10 और 10 20 और 10 30 हो जाएगी बेटा। तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 0 लग जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों B2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 200 × 10⁻⁷, या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन के लिए वापस से राइट हैंड रूल लगाएंगे हम। कैसे, देखो यहाँ डायरेक्शन निकालनी है मुझे इसकी वजह से, तो ये करंट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ राइट हैंड का थंब मैंने रख लिया। तो फिंगर्स कैसी आ रही है इस तरफ, जब मैं फिंगर्स को कर्ल करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जब मैं कर्ल करूँगा तो कैसी आएगी, इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए क्रॉस का साइन लगता है, तो यहाँ लग गया क्रॉस,
अब थोड़ा सा केयरफुल होना है आपको। P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इसकी वजह से B1 है, B1 कैसी है आउटवर्ड, और एक इसकी वजह से है यहाँ पे B2, वो कैसी है इनवर्ड। ओके, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, तो नेट फील्ड कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक फील्ड आउटवर्ड है, दूसरी इनवर्ड है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस करेंगे। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बड़ी है, 4 × 10⁻⁵ बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे और साइन किसका रखेंगे, बड़ी वाली का रखेंगे। यानी हमें क्या लिखना चाहिए, B1 माइनस B2, और डायरेक्शन किसकी देंगे हम, बड़ी वाले की, यानी डॉट लगा देंगे इसके आगे। तो अब ये सवाल बहुत आसान हो गया, बस B1 में से B2 को घटाना है मुझे, तो मेरा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। B1 कितना है 4 × 10⁻⁵ माइनस B2 कितना है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, और डॉट आएगा सामने। ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ कॉमन ले लेते हैं तो 4 - 2 बचेगा, तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, और डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, P पॉइंट पे तो निकल गया। अब इसी तरीके से हमें Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब तो एक बार मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। Q और R पे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रब कर देते हैं और Q और R पे देखते हैं क्या कहानी होगी। तो अब थोड़ा सा फास्ट बता देते हैं, ठीक है। Q पे और R पे कितना कितना फील्ड रहेगा। अब देखो Q पॉइंट की अगर बात करें, Q पॉइंट की बात करें तो कितनी दूरी है इससे, 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो फर्स्ट वाली वायर की वजह से Q पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1, वो कितना रहेगा μ0, I कितना है 20/2 पाई, और R कितना हो जाएगा 10 मतलब 0.1। ये डेसिमल उड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ठीक है ना। μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻⁻7 × 200/2π × 1, 2π से कट जाता है 2 बार, तो ये हो गया 400 × 10⁻⁷, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। डायरेक्शन भी देख लेते हैं फटाफट। तो डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकल जाएगी। ये हमारा थंब राइट हैंड का, यहाँ डायरेक्शन चाहिए तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो कैसी आएगी, फिंगर्स अंदर की तरफ, यानी ये इनवर्ड होगी। अब हम Q पॉइंट पे निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। Q पॉइंट पे कैसे आएगी डायरेक्शन, इनवर्ड। अब Q पॉइंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दूसरे की वजह से, तो B2 मान लेते हैं। तो B2 कितना होगा, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो μ0 × I कितना है 30, μ0 I/2πr। R Q पॉइंट से इसकी दूरी, ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब वही 0.1। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ × 30 × 2π × 0.1। डेसिमल हटेगा, यहाँ से एक 0 बढ़ा देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा 2 बार, 2 × 3 = 6, तो 600 × 10⁻⁷, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये आ गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल अगेन। यहाँ डायरेक्शन चाहिए तो ये थंब हमने इधर रखा, फिंगर्स को इस तरफ जब हम देखेंगे तो इस तरफ कर्ल करेंगे तो इनवर्ड आ रही है, यानी ये वाली डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। अब आप सोचो Q पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये रही और इनवर्ड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये रही और ये भी इनवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम आ जाती है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दोनों का सम होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी B1 + B2, और डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स
दोनों की एक जैसी है तो क्रॉस हम आंसर लिख देंगे। तो b1 प्लस b2 करोगे आप तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, जिसको हम 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन हमारी हो जाएगी इनवर्ड। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड डियर स्टूडेंट एट पॉइंट Q। आ रहा है आपको समझ में? इसी तरीके से हम R पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। R पॉइंट का मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कैसे करेंगे। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है ये, आप सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। तो R पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप खुद ट्राई करना। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, डायरेक्शन कैसी रहेगी? इनवर्ड। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? इसकी वजह से यहाँ पे, तो हम ये फिंगर को हमने थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा, यहाँ तक लाना है फिंगर को घुमा के। तो जब यहाँ तक फिंगर को घुमा के लाएंगे तो फिंगर्स हमारी कैसी जा रही है? बाहर की तरफ, समझ रहे हो? यहाँ तक लाना है ऐसे, तो इसकी वजह से कैसी होगी? आउटवर्ड। B2 कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आपको देना पड़ेगा। B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दोगे। तो थर्ड वाले का आंसर जो है बच्चों वो आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला और डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। ये आंसर आना चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का R पोजीशन पे। यह आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ दी मैंने, आपको ट्राई करना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया पूरा। तो ये सवाल ध्यान रखना आप किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर जब निकालना था तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला सबसे पहले तो, और डायरेक्शन निकाली। पहले मैग्नीट्यूड निकाला इस फॉर्मूले से μ0I/2πr और डायरेक्शन निकाली राइट हैंड रूल से ऐसे, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। फिर इसी पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नीट्यूड निकाला B2, यही फॉर्मूला लगा के, और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली। फिर मैंने देखा डायरेक्शन अगर इसी पॉइंट पे सेम आती हैं तो ऐड करा देंगे, अपोजिट आती हैं तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और डायरेक्शन बड़े वाले मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसका देंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें सीखे, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बंद कर देते हैं अब इसको।